असल में मास्टर का होना बहुत है, बस उसकी मौजूदगी, उसके साथ रहना जरूरत से ज्यादा है। और शब्द जो वो बोलता है वो तो एक्स्ट्रा है, उसकी नीड नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। तो मेरी देशना तो मैं ही हूं, बस बस मैं। इसके अलावा कुछ भी कहने योग्य नहीं है। तो मैं को मैं ही कहना चाहिए। उसको कुछ और भी बोले तो वो स्लिप हो जाएगा। उसको आप बोले याद करना, भूलना, तो भी स्लिप हो जाएगा। मैं को किसी याद की जरूरत नहीं, और मैं किसी को भूला ही नहीं है। जैसा का तैसा, सो सिंपल। बस मैं हूं, अब हूं तो हूं ना। उसको जीव बोले या परमात्मा बोले तब भी चूक जाओगे। तो मेरी देशना तो मैं ही हूं, बस आपका मैं हूं ही मेरी देशना है। जो सबका एक मैं हूं है, सबका मैं एक मैं। और मैं के अतिरिक्त तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। तो मैं के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है तो मैं किसकी देशना दूं? जो है ही नहीं उसकी बात क्या करना, और जो है मैं हूं उसकी भी बात क्या करना, वो तो है ही है। मैटर है बातों का नहीं, मैं हूं से प्रेम। मैं आत्मा भगवान से प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। प्रेम मस्ट। तो आप जब देखते हो परम सत्य को कि रियल में यार मैं के अलावा कुछ कहीं है ही नहीं, दिखता भर है, रहता नहीं है। मैं के अलावा सब विकल्प है, मैं पर ही विकल्प है, मैं से ही, मैं को ही सब विकल्प है। तो आप देखते हो मैं के अतिरिक्त तो कहीं कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिक प्रेम होगा ना। परम सत्य से ही तो प्रेम करोगे ना, शाश्वत से ही तो प्रेम करोगे, क्योंकि शाश्वत से प्रेम ही शाश्वत प्रेम होता है। जो स्वयं अमर है ना, उससे प्रेम ही अमरता प्रदान करता है।
तब आपका प्रेम भी अमर होता है। और क्षुद्र का प्रेम क्षुद्र होता है। शरीर का प्रेम कितना दिन टिकेगा? स्किन डीप भी नहीं जाता। किसी को कोढ़ हो जाए, प्रेम खत्म हो जाएगा। और मृत्यु में तो हो ही जाएगा, थोड़ा रोगे गाओगे समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम जब देह से होता है उसका नाम क्या है? वासना, कामना। जिसका वास नहीं है। प्रेम जब मन से होता है, हृदय से होता है, तो वो गहरे जाता है ना? दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती है, उसमें फिर भी गहराई है। तो उसमें आनंद भी है और दुख भी है, शिखर भी है और खाइयां भी है। बहुत आनंद भी आएगा, लेकिन साथ में पीड़ाएं भी रहेंगी। क्योंकि मन भी और हृदय की भावनाएं भी अमर नहीं है, शाश्वत नहीं है। वो भी चेंज होती रहती हैं। थोड़ा सा कुछ होगा तो आपका प्रेम हिलेगा, है ना? तब फिर आदमी आता है आत्मिक प्रेम में, शाश्वत प्रेम में। क्योंकि आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई भी प्रेम संभव नहीं। तो पहले मैं हूं का बोध, देन ऑटोमेटिक उससे प्रेम हो जाएगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि जो रियल है उसी से तो प्रेम करोगे आप। अनरियल से कैसे प्रेम करोगे? अरे भैया एक बात बताओ, कुछ है क्या? बॉटल, गिलास। रियल से प्रेम करोगे ना। जैसे अब कोई भी बॉटल से प्रेम करके दिखा दे, प्रेम आप करोगे तो प्लास्टिक से ही करोगे। छुओगे तो किसको छुओगे? देख रहे हो किसको देख रहे हो? फील करोगे ऐसे गले लगा के तो किसका करोगे? बॉटल से प्रेम संभव नहीं है ना, शरीर से प्रेम संभव नहीं है। उससे वासना तक ठीक है। अब ये बॉटल जैसे दिखाओ, ये समझ लो पुरुष है ये बॉटल, ये थोड़ी स्मार्ट बॉटल, ये स्त्री है। अब बॉटल बॉटल में अट्रैक्शन हो रहा है, मरे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो बॉटल है विकल्प, एक विकल्प दूसरे विकल्प के प्रेम में, तो परिणाम क्या होगा? विकल्प असत्य होता है ना? एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के प्रेम में, तो असत्य का परिणाम क्या होगा? असत्य होगा ना यार। बट जब ये प्लास्टिक में आ जाए तो जितने प्लास्टिक से बनी चीजें सबसे प्रेम हो जाएगा ना। ये अपना स्त्री भाव और ये अपना पुरुष भाव छोड़ दे, विकल्प। तो स्वयं के बोध में, बोध इसलिए मस्ट है, तभी आप रियल प्रेम को जान पाओगे और जी पाओगे। नहीं तो अंध भक्ति, अंध प्रेम में गड़बड़ा जाएगा सब। तो जो रियल मैं हूं
में जियोगे तब उस रियलिटी से प्रेम अपने आप होता है। पहले प्रतीति फिर प्रीति। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई। और जब तक बहुत गहन प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी। आप फिसलते रहोगे, अरे ये सही है, ये सही है, ऐसा चलता रहेगा। आकार सही है, निराकार सही है। कभी किसी की बात सत्य लगेगी, कभी किसी की लगेगी। अरे मैं सत्य हूं, मेरे अतिरिक्त सब मिथ्या है, मृग तृष्णा का जल है, सब विकल्प है। तो सत्य से ही प्रेम होगा ना। और आपका प्रेम इतना दुखदाई क्यों होता है मालूम? क्योंकि झूठ के प्रेम में पड़ते हो आप, झूठी चीजों के प्रेम में पड़ते हो। आपने कल्पना का भगवान खड़े कर लोगे, उसके प्रेम में पागल होते हो, वो भी फॉल्स है। जो कल्पना कर रहा है उधर तो ध्यान नहीं है। कल्पना कौन कर रहा है? मन। और कहां की ऊर्जा लेके कर रहा है कल्पना? मैं आत्मा की। आधार तो मैं ही है ना। तो जो मैं स्वयं जो अकल्पनीय है, असली भगवान की कल्पना आप नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं की कल्पना करके दिखा दे कोई, मान जाऊंगा मैं। अकल्पनीय है ना, क्योंकि वही असली भगवान है। अकल्पनीय। तो पहले तो फॉल्स को काटा जाता है, सबका त्याग कर दो, है ना। जो मिथ्या है उसका त्याग कर दो ना, उसमें इंटरेस्ट मत लो। और मैं के अतिरिक्त सब मिथ्या है, टोटल। मैं ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। और आपका प्रेम आप देख लेना, अनित्य से ही आप प्रेम करते हो और फिर रोते हो, प्रेम में ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अनित्य का प्रेम परम दुखदाई है। सुख तो देगा शुरू में, क्योंकि प्रेम मिला हुआ है, परिणाम दुख। नित्य का प्रेम ही नित्य होता है और परम आनंददायी है। और जो नित्य है, जो मैं आत्मा भगवान है, असल में वास्तव में वो स्वयं प्रेम है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रेम है, जिसका होना ही प्रेम है, जिसके होने में ही प्रेम है। 2 महीने का बच्चा जैसे वो खुद प्रेम होता है, प्रेम किसी से करता नहीं है, वो स्वयं प्रेम होता है ना, छोटा बेबी। तो वैसे ही है आत्मा, स्वयं प्रेम है। प्रेम स्वरूपा, स्वयं प्रेम।
प्रेम करना नहीं है, जिसकी उपस्थिति ही प्रेम है। जिसका होना प्रेम का होना है, जिसका देखना प्रेम है, सुनना प्रेम है, जानना समझना भी प्रेम है, जिसका ज्ञान भी प्रेम है, जिसका साइलेंस भी प्रेम है। जो प्रेम ही प्रेम है, बस प्रेम ही प्रेम। तो जाने बिन न होए प्रतीति। क्या जानना? जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष न रह जाए। ऐसा जानना जो तृप्ति लाए, आनंद लाए, बुद्धि का ज्ञान नहीं, समाधान लाए। तो मैं हूं में ऑटोमेटिक है ना, ये सब, ये सारी चीजें। मैं हूं क्या है? समाधान है, प्रश्न उत्तर नहीं है। क्या है? समाधान, तृप्ति, विश्राम। तो मैं हूं दिखता नहीं है, प्रतीत होता है। मैं हूं दिखता नहीं है, प्रतीत होता है। तो पहले क्या है? जाने बिन न होए प्रतीति। तो प्रतीति में आ जाओ अब। मैं हूं क्या है? प्रतीति। पहले प्रतीति फिर प्रीति। तो मैं हूं दिखता नहीं, प्रतीत होता है। यस, प्रतीत
होता है। परमात्मा जो मैं हूं है, मैं आत्मा भगवान, दिखता नहीं प्रतीत होता है। आप देखो, शरीर प्रतीत होता है कि प्रतीत हो रहा है उसको शरीर बोल रहे हो? पहले मैं आत्मा भगवान है, प्रतीति है, प्रतीत हुआ, उसी को क्या बोले? मैं को ही क्या बोले? स्टील को ही क्या बोले? गिलास। पहले क्या है? प्रतीति। अब प्रतीत हो रहा है उसको मन बोलते हो कि मन प्रतीत होता है? मैं आत्मा भगवान जो कि प्रतीति है उसी को क्या बोले? मन। प्रतीत हो रहा है उसी को बोले हृदय, भावनाएं। प्रतीत हो रहा है उसी को ये संसार बोल रहे हो। ये 5 तत्व से बना हुआ ये पूरा ब्रह्मांड बोल रहे हो। प्रतीति को ही बोल रहे हो, और प्रतीत हो रहा है उसको ही बोल रहे हो। और प्रतीति का ही अनुभव करके बोल रहे हो। जैसे वो दिखाओ, दिखाओ ना बॉटल। अनुभव, अनुभव किसका होगा? प्लास्टिक का। ऐसे ही प्रतीति का अनुभव हो रहा है। बोल बॉटल रहे हो, बोल शरीर रहे हो, मन रहे हो, संसार रहे हो। प्रतीति ही प्रतीति है जी। यानी परमात्मा ही परमात्मा है। प्रतीति यानी क्या? परमात्मा। प्रतीत ही नहीं होगा तो ये शरीर, मन, दुनिया, संसार बोलोगे कैसे? तो पहले परमात्मा का परिचय, फिर प्रेम। तो प्रतीति ही प्रतीति है। अब जैसे आपके पीछे से कोई आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आ रहा है। आप ऐसा बोलते हो ना, प्रतीत हो रहा है कि कोई आ रहा है। तो पहले प्रतीत होता है, उसको आप क्या बोलते हो? पीछे से कोई आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे से कोई आ रहा है। पहले क्या है? प्रतीति। सपोज वो राजीव है ना, पीछे से आ रहे हैं। या सपोज वो आपका भाई है, अजय नाम का। तो वो जैसे ही सामने आया, तब आप क्यों बोले अरे भैया तुम, अजय तुम? अब देखो, पहले प्रतीत हुआ उसको आपने क्या बोला?
ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पीछे से आ रहा है। फिर वो निकला अजय, आपका भाई। फिर पहले प्रतीत हुआ, उसको आपने क्या बोला? अजय, आप भैया तुम। तो पहले प्रतीति है, उसी को आपने बोला प्रतीत हो रहा है पीछे से कोई आया, और प्रतीति को ही आपने बोला भैया तुम, अजय। तो प्रतीति आई, अजय नहीं आया। आपका भाई नहीं आया, प्रतीति आई। प्रतीति यानी परमात्मा। परमात्मा आया, आपका कोई भाई वाई नहीं आया। वो तो आपने एक ऊपर विकल्प चिपका दिया, लेबल। अब सामने दूर से कोई आ रहा है, धुंधला प्रतीत होता है। प्रतीत होता है यार कोई आ रहा है, वो बहुत दूर से, ऐसा बोलते हैं ना, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिख भी रहा है। प्रतीति को आप क्या बोल रहे हो? अरे यार कोई आ रहा है। प्रतीति को आप बोल रहे हो कि कोई आ रहा है, दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। वो सपोज आपकी फ्रेंड है विद्या, सामने वो आई, आपने क्या बोला? विद्या तुम। आहा, प्रतीति को आप विद्या बोल रहे हो। विद्या नहीं आई, प्रतीति आई। पहले प्रतीति है ना। प्रतीत ही नहीं होगा तो कोई आ रहा है कैसे बोलोगे? और प्रतीत ही नहीं होगा तो विद्या कैसे बोलोगे? प्रतीत ही नहीं होगा तो शरीर कैसे बोलोगे? मन कैसे बोलोगे? तो प्रतीति को आप बोल रहे हो शरीर, मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं बोल रहे हो। प्रतीति ही है जिसको आप बोल रहे हो मैं बैठी हूं, मैं बैठा हूं। तो यहां पे प्रतीति बैठी हुई है, इतने सारे लोग नहीं बैठे हैं। प्रतीति देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। प्रतीति ही प्रतीति है, बस। बस मैं ही हूं ना, इसको मैं ही हूं से भी देख लो, मैं ही हूं सब जगह ना। मैं हूं का दूसरा नाम क्या है? प्रतीति। मैं ही हूं, मैं ही तो बैठा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जान रहा हूं। तो मैं हूं दिखता नहीं, प्रतीत होता है। तो जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बगैर प्रतीति के प्रीति संभव नहीं। अब आप देख रहे हो सब प्रतीति ही प्रतीति है, तो प्रेम हो जाता है।
अब प्रतीत हो रहा है, उसको आप शरीर नहीं बोल रहे हो, मन नहीं बोल रहे हो, ये संसार घर द्वार कुछ नहीं बोल रहे हो। प्रतीत हो रहा है इसी की प्रतीति, प्रतीति की प्रतीति, प्रतीति की प्रतीति ही प्रेम है। किसी और चीज की प्रतीति नहीं, प्रतीति की प्रतीति। प्रतीत हो ही रहा है निरंतर, अखंड है प्रतीति, प्रतीत हो ही रहा है इसी की प्रतीति। अब 2 महीने का बच्चा, उसको पता नहीं ये दीवाल है, ये आकाश है, ये धरती है, ये शरीर है, ये भी पता नहीं। उसको क्या होता है? प्रतीत होता है बस। कहीं भी अर्थ मत दो 2 महीने के बच्चे जैसे। इसमें शरीर मत बोलो, मन मत बोलो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अर्थ मत लगाओ। जो फीलिंग आ रही है उसमें भी अर्थ मत लगाओ, जैसे बच्चा अर्थ नहीं लगाता। बाहर जो भी दिख रहा है अर्थ मत लगाओ। अर्थ के हटते ही प्रतीति का सागर उमड़ पड़ता है। बुद्धि लगाओ ही मत, अर्थ कहीं दो ही मत। बस प्रतीति ही प्रतीति, प्रतीति ही प्रतीति। अर्थ दो ही मत, बस एक सूत्र। 2 महीने के बेबी जैसे। वो तो मॉम डैड ये भी अर्थ नहीं दे पाता। उसको तो प्रतीत तो होता है सब, बट उसको प्रतीति भी नहीं बोल पाता। बस प्रतीति ही प्रतीति, अर्थ लगाओ ही मत, तब सब परमात्मा है। मत लगाओ, कहीं अर्थ मत लगाओ, भीतर भी मत लगाओ। जो भी भाव विचार अच्छा बुरा जो भी लग रहा है, बाहर भी अर्थ मत लगाओ। बेफिक्र।
बाढ़ की तरह आ जाएगा परमात्मा। प्रतीति ही प्रतीति छा जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये भी अर्थ मत लगाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी अर्थ मत लगाओ। बस प्रतीति ही प्रतीति है, परमात्मा ही परमात्मा। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? प्रतीत ही प्रतीत हो रहा है बस। अर्थ नहीं लग रहा, प्रतीत ही प्रतीत हो रहा है। और प्रतीति यानी परमात्मा, प्रतीत ही प्रतीत हो रहा है। अब कुछ और प्रतीत नहीं हो रहा है, प्रतीत ही प्रतीत हो रहा है। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। और बगैर प्रतीति के प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। शाश्वत को जाने बगैर शाश्वत से प्रेम नहीं होता। तो ये अनंत प्रतीति है ना, अखंड प्रतीति, और प्रतीति और प्रतीति और प्रतीति। प्रतीति का महासागर। और क्या है? और कहीं कुछ है ही नहीं। प्रतीति को ही आप ये वो बोलते रहते हो, क्योंकि मेरे को सही लगा, गलत लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। किसको बोल रहे हो आप? प्रतीति को ही तो बोल रहे हो। तो सब कुछ प्रतीति क्षण। प्रतीति को ही अभी मैं क्या बोला? सब कुछ। तो प्रतीति का ये महासागर है, महासागर।
तो बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो प्रतीति का महासागर प्रेम की एक बूंद में समा जाता है। ये विराट है प्रतीति, अनंत। अब अनंत को प्रेम की शक्ति अपनी बाहों में ईजिली ले लेती है। प्रेम के लिए बड़ा नहीं है कुछ अनंत, और कोई छोटा नहीं है। प्रेम के लिए बड़ा छोटा नहीं होता। कोई परमात्मा बहुत बड़ा है इसलिए प्रेम, ऐसा नहीं। प्रेम की शक्ति उसको अपनी बाहों में ले लेती है, कितना ही विराट क्यों न हो, अपने आगोश में समा लेती है। परमात्मा ही क्यों न हो, नारायण ही क्यों न हो, प्रेम बोलता है आजा, बस तू भी डूब जा, मैं भी डूब जाऊं, बात खत्म। तो ये परमात्मा का सागर, प्रतीति का सागर प्रेम की एक बूंद में समा जाता है। प्रेम की बाहों में खो जाता है। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। और फिर प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। किससे प्रेम, किसको प्रेम? अनएड्रेस्ड। प्रेम करने वाला भी कोई नहीं है, प्रेम पाने वाला भी कोई नहीं है। प्रेम ही प्रेम के प्रेम में है। अब ये प्रतीतियां नहीं बैठी हैं, अब प्रेम हो गया ये, ठीक। अब प्रेम ही प्रेम के प्रेम में है। अब ये ब्रह्मांड नहीं है, प्रेम है। ये धरती आकाश नहीं है, प्रेम है। और प्रेम से ही प्रेम को प्रेम हो रहा है। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति ही प्रीति है यार, बस। प्रीति ही प्रीति है, मालूम सब कुछ। कण कण प्रेम से बना है, मालूम। ये सितारे, ये चांद, ये दिन रात प्रेम रस से भरा हुआ है।
यहाँ का कण कण राधा कृष्ण है। पत्ता पत्ता गोपियां हैं। पत्ता पत्ता गोपियां हैं। बस प्रेम ही प्रेम है और प्रेम ही प्रेम है और प्रेम ही प्रेम है बस। तो बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, तो ये प्रीति का महासागर है। प्रीत ही प्रीत है जहां, प्रीत ही प्रीत। हर निगाहें हर निगाहों में खोई हुई हैं। तो आइडेंटिटी तो पहले ही मिट गई थी प्रतीति में, जब आपने अर्थ देना बंद कर दिया था। तो प्रतीति से प्रीति, अब प्रीति का महासागर, प्रेम का महासागर है। अब प्रेम का महाआकाश, जिसमें हर पंछी स्वतंत्र होके उड़ रहा है। प्रेम का पंछी स्वतंत्र होके, बंधन नहीं है, किसी से प्रेम में बंधन है। आप स्वयं प्रेम हो और पूरा आकाश प्रेम है, तो परम स्वतंत्रता है, मुक्त उड़ान। तो ये प्रेम का आकाश है। देखो ना, प्रेम का ही तो आकाश है। प्रेम के आकाश में हर वस्तु बगैर डिस्टरबेंस के जी रही है ना। ये धरती, ये सितारे, ये वृक्ष, ये लोग, ये सूर्य, ये चांद। अगर आकाश में प्रेम ही न होता तो यहां तो युद्ध छिड़ जाता ना। तो ये आकाश नहीं है, ये अनंत प्रेम है। इसलिए शांति मौजूद है हर जगह, साइलेंस।
अनंत प्रेम का आकाश है ये। आप प्रेम के आकाश में ही रहते हो, ये जड़ आकाश में थोड़ी ना रहते हो। सारा चराचर प्रेम के आकाश में, प्रेम की गोद में झूल रहा है। जी रहा है, श्वास ले रहा है। और अनकंडीशनल लव है ये, इसकी कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है तो है ना। हाँ, अब ये अनंत आकाश, अनंत प्रेम भक्ति की एक बूंद में समा जाता है। प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। और प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, बगैर प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो ये अखंड अनंत प्रेम, प्रेम का आकाश भक्ति की एक बूंद में समा जाता है। अब भक्ति क्या है? क्या, क्यों, कैसे में तो प्रतीति ही नहीं आती, तो भक्ति कहां से आएगी? जहां प्रेम का महासागर समा जाता है, वो भक्ति पद क्या है? जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म रति राम पद, आत्म पद ही भक्ति है। उस पे निष्ठा, पहले तो मैं हूं का बोध हुआ शुरू में, अब आत्म पद में निष्ठा ही भक्ति है। आत्मनैष्ठिक पद, आत्मा ही भक्ति है। मालूम, भक्ति को कुछ और बाद में बता दिया गया, लेकिन परम सत्य जो है ना, आत्मा ही भक्ति है। इस पे निष्ठा हो जाए, तो भक्ति पद क्या है? सहज पद है। सब चीजों को अर्थ देता है तब भी उसको दिक्कत नहीं, अर्थ नहीं देता तब भी दिक्कत नहीं। एज इट इज।
जिसकी गोद में प्रतीति और प्रेम खेलते हैं। भक्ति मीन्स जिसका कोई पारावार नहीं, ला बयां, समुझत बने न जाए बखानी। जहां कौन भक्त है कौन भगवान है पता ही नहीं, क्या प्रेम क्या प्रतीति पता ही नहीं। और पता है भी। जहां मुझे क्या हो रहा है यह भी पता नहीं, वही भक्ति पद है। जहां मुझे अभी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यह भी पता नहीं, और बारीक सा पता है भी, बहुत बारीक सा। यह भक्ति पद है। आपको साइलेंस में चैन मिलता है, सुकून मिलता है ना। शांति को, साइलेंस को, जब साइलेंस भक्ति की गोद में आता है तब साइलेंस को सुकून मिलता है। भक्ति रस में शांति को जब रस पीना होता है तब शांति भक्ति की गोद में आके लेट जाती है। तब शांति को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। भक्ति पद ला बयां है, अनिर्वचनीय है। क्या है क्या नहीं है बोलना ही गलत है। महारस है, बस महारस। जहां मैं हूं की भी याद नहीं। किसकी याद कौन करे। जहां याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। जहां भक्त और भगवान का विस्मरण है
मैं और तू की इतिश्री है, समाप्ति है। क्या मैं क्या तू, जहां जहां भी नहीं है और नहीं भी नहीं है, और है भी है, और है भी और है, और है भी और ज्यादा है। पता नहीं क्या है, और पता भी है। यही भक्ति पद है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।